अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो इंशाल्लाह आज आपके सामने हम एक नई रेसिपी लाए हैं। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो बेसन की बर्फ़ी होगी इंशाल्लाह। तो इसकी चीज़ें हैं वो भी आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे और आपको बनाकर दिखाएंगे भी। ये मेरे पास है शीशे का बोल, ये 2 अदद मैंने लिए बेसन के। तो ये है चीनी भी मैंने इसी के हिसाब से लिया और घी भी इसके हिसाब से लिया है। ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। और ये मेरे पास है मैदा मैंने 1 बॉल लिया है। ये मेरे पास पिस्ता बादाम है और ये दूसरे बादाम ये मैंने काट कर रखे हुए हैं। ये फूड कलर और इलायची का पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने माशाल्लाह तैयार कर ली हैं। तो आपने ये जो वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना। पाकिस्तान फूड टीवी, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच। चलिए मैंने इसके अंदर ऑयल लगा के और बटर पेपर लगा दिया है ताकि आसानी से बाद में निकाल सके मिठाई को। ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है। इसको मेल्ट होने तक रखते हैं और आंच मैंने तेज़ कर दी ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। घी तो माशाल्लाह मेल्ट हो चुका है। ये बेसन मैंने ऐड कर दिया है। बेसन के बाद ये दूसरी चीज़ है मेरे पास मैदा। अब इसको भूनेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। तो टाइम जो हम इसको देंगे भूनने के लिए 6 से 7 मिनट। अब इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता, आंच जो मैंने पहले तेज़ रखी थी अब मैंने मीडियम कर दी और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, जल ना जाए। तो आहिस्ता आंच से इसकी भुनाई भी अच्छी होगी। और देखो माशाल्लाह इसकी लुक भी कितनी प्यारी आ गई है और खुशबू भी बहुत आ रही है बेसन की भूनने की। तो इसको भूनने के बाद बाकी इंशाल्लाह जो बनाएंगे हम इसके चीनी की जो चाशनी वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इसको भूनते हैं क्योंकि टाइम देना है इसे 6 से 7 मिनट। तो इतनी देर तक ये तैयार हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी जो तैयार करनी वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। जितनी आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे तो इतना ही इसका जायका ज़्यादा बेहतर और अच्छा आएगा। तो ये मेरे पास फूड कलर भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने ज़्यादा तेज़ कलर नहीं ऐड किया क्योंकि तेज़ कलर से फिर ये कड़वाहट हो जाती है इसके अंदर, इसलिए मैंने हल्का ही कलर ऐड किया। आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर दें। ये मैंने फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन के अंदर मैंने वो चीनी ऐड कर दिया और 1 कप मेरे पास दूध का था मिल्क। तो मिल्क मैंने 1 कप ऐड कर दिया है। आंच मैंने हल्की रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं की। और हल्की आंच पे चाशनी जो है वो तैयार करेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आंच पर हम पकाएंगे ताकि इसकी जो तार बन जाए चाशनी की। देखिए अभी माशाल्लाह काफ़ी इसके अंदर जो दूध है वो खुश्क नहीं हुआ। बाज़ तो दूध ऐड करते हैं, बाज़ पानी ऐड कर लेते हैं, लेकिन आप आपने अपनी पसंद के मुताबिक अगर दूध पसंद करते तो दूध ऐड कर ले, अगर पानी पसंद करते पानी। माशाल्लाह चाशनी तैयार हो चुकी है। तो ये मेरे पास इलायची का पाउडर है, ये मैंने इसके अंदर बेसन के ऐड कर दिए। तो अभी वो चाशनी जो तैयार की है वो भी हम ऐड करने वाले हैं। चाशनी तैयार हो चुकी है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैंने जो आंच पहले हल्की की थी अब उसे मैं तेज़ करूँगी ताकि ये जो आज की मिठाई है इसके अंदर चाशनी जो मैंने ऐड की है वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और आंच मैंने तेज़ कर दी ताकि जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो बेसन की मिठाई है वो बन जाए। बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी है, ये अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो तकरीबन इसने 4 से 5 मिनट
हमने इसे देने और ये खुशक हो जाएगी, फिर इसे उतारेंगे। देखें माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अभी इंशाल्लाह इसको उतार कर फिर ऐड करेंगे बर्तन में, तो इसके ऊपर फिर लगाएंगे हम। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह लगाएंगे जो काट कर रखे हुए हैं बादाम और पिस्ता, इलायची भी मैंने ऐड कर दी है, फूड कलर भी। तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं बादाम वगैरह और पिस्ता। तो इंशाल्लाह अभी वो सांचा जो मैंने तैयार करके रखा वो उसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब ये ठंडी होगी तो फिर इसे काटेंगे। तो माशाल्लाह तैयार हो चुकी बिल्कुल मिठाई हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है। ये बहुत ही लजीज आज जायकेदार हमने तैयार कर ली। तो अब इसको डालते हैं। तो आपने ये जो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। तो माशाल्लाह अब ये हमारी मिठाई जो बन गई है, तो इसे हम ऐड कर रहे हैं सांचा जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ इस डेकोरेट करने के लिए बादाम और पिस्ता बादाम दोनों ही। तो घंटे के लिए आप अगर सर्दी, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है इसको जल्दी यानी कि जमाने के लिए। माशाल्लाह सर्दी ठंडक ही काफ़ी है। तो 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो चेक करेंगे इसे और चेक करके दिखाएंगे कि कैसी जो हमारी आज की जो बर्फ़ी है बेसन की ये तैयार हुई। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैंने इसका लाग खोल दिया है सांचे का, तो अभी इसे बाहर निकालते हैं तो काटने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये मैंने पिज़्ज़ा कटर मेरे पास, मैंने इसके साथ कटाई कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। तो ये मैं छुरी के साथ इसकी कटाई कर रही हूँ। माशाल्लाह ये पीस देखो मैंने बनाए जैसे मिठाई वाले, वो तो बहुत ही प्यारे अंदाज से रखते हैं और डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी करते हैं। तो माशाल्लाह ये आज की हमारी जो मिठाई है तैयार हो चुकी है। आपको मैंने बनाने का तरीका भी बताया और बनाकर दिखाई भी है। तो आप भी इसी तरह घर पर ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए बनाकर दें घर वालों को। माशाल्लाह जायकेदार जो आज हमने मिठाई तैयार की है। तो ये मैंने डिश आउट कर दी है। तो आप भी, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बताएं हमें कैसी है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।